कराची के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज मुकम्मल। पीपल्स पार्टी का 93 नशिस्तों के साथ पहला नंबर, जमात इस्लामी 86 और तहरीक इंसाफ 40 नशिस्तों पर कामयाब। नून लीग का 7 नशिस्तों के साथ चौथा नंबर, JUI 3, TLP 2, मुहाजिर कौमी मूवमेंट 1 नशिस्त पर कामयाब। 3 आज़ाद उम्मीदवार भी फातेह रहे। 11 यूसिस पर उम्मीदवारों के इंतकाल की वजह से इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन के कुछ लोगों के साथ मिलकर और कुछ DROs के साथ मिलकर ये काम किया कि हमारे इस मैंडेट पर शबखून मारने की कोशिश की। अगर शबखून न मारा जाता तो शायद ये मैंडेट 50% से भी ज्यादा होता। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से मिलकर मैंडेट पर शबखून मारा। 25% से ज्यादा नशिस्तें छीनी गईं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का नताइज तस्लीम करने से इनकार। कहा, कराची ने हम पर एतमाद किया। 94 नशिस्तें बनती हैं, अपने मैंडेट का दिफा करेंगे, चोरी की कोशिश भी नाकाम बनाएंगे। पीपल्स पार्टी को इस चीज की इजाजत नहीं देंगे कि वो नताइज को तब्दील करे और एक यूनियन कौंसिल और एक छोटे से हल्के के गिनती में उन्होंने एक पूरी रात एक दिन लगाकर जो रिजल्ट दिया है, मैं समझता हूं कि ये वहां के नताइज पर एक शबखून है। कल हम एहतजाज भी करेंगे और मुसलसल जारी रखेंगे। PTI से इत्तेहाद के लिए पार्टी में मुशावरत करेंगे। आवाम जिस पार्टी को मैंडेट दिया है उसको आगे आने देना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की बोल न्यूज से गुफ्तगू। कहा, नताइज में ताखीर पर सवाल उठता है। हमारे जायजे के मुताबिक 102 हल्कों में हमारी जीत यकीनी थी। हम रिजेक्ट करते हैं ये नताइज बिल्कुल गलत हैं। सारे फॉर्म 11 जमा कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे फॉर्म 11 ऐसे हैं जिसमें हम जीते हुए हैं और रिजल्ट उल्टे हैं, उसके बरक्स हैं। तो पहले तो हम उन फॉर्म 11 को करेंगे, उसके बाद फिर जहाँ जहाँ हमें 5-5, 2-2, 4-4 वोट से धांधली करके हराया गया है, हम बाहर अकाउंट में भी आएंगे। हाफिज भाई से बात भी हुई थी, उनको भी पता है कि हमारे नताइज चेंज किए और हमें पता है कि उनके भी कुछ नताइज चेंज किए। उनके पास भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, हमारे पास भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। देखें क्या होता है। मेरे ख्याल में कम से कम 35 के करीब हमारी और आती। तहरीक इंसाफ ने भी नताइज मुस्तरद कर दिए। मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज। अली जैदी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल किया, हमारी 35 सीट्स छीन ली गई। हाफिज नईमुर रहमान से राबिता हुआ है, इत्तेहाद के लिए जमात इस्लामी राबिता करेगी तो सोचेंगे। तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के अगर दोनों की सीटें मिला लें तो ये वाजे एक नंबर बनता है कराची की सीट से, उसके हिसाब से जमात इस्लामी कराची शहर से सब काफ़ी नशिस्तें जीती बैठी। मैं ये तो नहीं कह सकता कि हम उनसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे, हम बिल्कुल उनसे बात करेंगे, लेकिन PTI से बात करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। तहरीक इंसाफ के सिवा हर जमात से बात हो सकती है, जमात इस्लामी से बात करेंगे। सईद गनी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी मेयर कराची के लिए राबिते में रहेगी और हमारे ख्वाहिश थी कि MQM बाइकआउट ना करे। खुरम शेर जमान ने जवाब दिया कि PP से इत्तेहाद क़यामत की निशानी होगी। जमात इस्लामी से इत्तेहाद के लिए पार्टी मुशावरत करेगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हैदराबाद के नोट टाउन की 160 में से 140 नशिस्तों के नताइज जारी। पीपल्स पार्टी के 88 चेयरमैन वाइस चेयरमैन कामयाब। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बढ़तरी हासिल। 38 यूनियन कमेटीज में चेयरमैन वाइस चेयरमैन कामयाब रहे। इमरान खान ने कौमी असम्बली में वापस जाने का इंदिया दे दिया। जमान पार्क में उसामा गाजी समेत दीगर सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, कौमी असम्बली में निगरान सेटअप के लिए वापस जा सकते हैं। बाजवा डॉक्टर रायन में कोई कमी नहीं हुई है। नून लीग के कुछ अरकान राबिते में हैं, पहले उनका टेस्ट करेंगे फिर शामिल होंगे। सिंध बल्दियाती इलेक्शन पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि कराची में हारने की वजह कमजोर तंजीम और PP की धांधली है। असेंबली में जो है वो आने पर इनको वेलकम इसलिए करेंगे कि जब ये जा रहे थे तो हमने उस वक्त ही ये कहा था कि ये इनका गैर जमहूरी फैसला है। इनको तमाम चीज़ों को जो है वो
देखना पड़ेगा, अपनी हर बात से रुजू करना पड़ेगा। वापस आने के लिए उनको अपने इस्तीफे वापस लेने पड़ेंगे। स्पीकर को लीडर ऑफ द अपोजिशन बनने के लिए दरख्वास्त देनी पड़ेगी। तहरीके इंसाफ को कौमी असम्बली में वेलकम करेंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि वापस आने के लिए उनको इस्तीफे वापस लेना होंगे। पीटीआई वापस आए तो स्पीकर इस्तीफे वापस दे सकते हैं। शुरू दिन से कह रहे हैं कि असम्बली में वापस आए, सियासतदान बने। आहिस्ता आहिस्ता उनको हर चीज पर नजरसानी करना होगी। पंजाब में भी उनको कराची से बड़ी बुरी सूरत हाल का सामना करना होगा। तहरीके इंसाफ में कब जिम होना है काफली का मुशावरती इजलास। अरकान ने तमाम फैसलों का इख्तियार परवेज इलाही को दे दिया। इजलास में मुशावरती अमल मजीद बढ़ाने का फैसला, मुकामी क़यादत से भी राय ली जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली आज तहलील हो जाएगी। वजीर आला महमूद खान का कहना है कि इमरान खान के हुक्म के मुताबिक असम्बली की तहलील के लिए असम्बली गवर्नर को इरसाल कर दी जाएगी। तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से दोबारा हुकूमत में आएगी। पंजाब में निगरान वजीर आला कौन होगा, मुशावरत का अमल शुरू हो गया। परवेज इलाही ने इमरान खान से मुलाकात के बाद 3 नाम फाइनल कर दिए। अहमद नवाज, नसीर अहमद खान और नासिर महमूद खोसा के नाम गवर्नर को इरसाल। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान का परवेज इलाही से टेलीफोनिक राबिता। पंजाब में निगरान वजीर आला के तकर्रुर से मुतल्लिक मुशावरत। पाकिस्तान को सस्ते तेल की फराहमी। रूसी वफ्द आज पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचेगा। दौरे के दौरान पाकिस्तान और रूस के दरमियान तेल और LNG की खरीदारी के मामले पर बातचीत होगी। मैदानी इलाकों में यकबस्ता हवाएं, बालाई इलाकों में बर्फ ही बर्फ। मुल्क में सर्दी जौबन पर पहुंच गई। बलोचिस्तान, KP और गिलगित में हर सू चांदी बिखर गई। कराची में एक और सर्द तरीन रात, पारा 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कहीं पर बिजली की टेंशन, कहीं पर पानी की टेंशन। ये दौर सब गुजरे हैं, अब आ गया इलेक्शन। सुन सुन कर थक गए हुक्मरानों के ये राग। जाग पाकिस्तानी जाग, 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 जाग पाकिस्तानी जाग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।